स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये दो एंगल तभी अप्लाई हो सकते हैं जब लाइन आपको पैरेलल दे रखी हो। दो लाइन पैरेलल होती है तभी अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल को अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था प्रीवियस क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर इसके दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको डायग्राम दे रखा है, तो इधर तो डायग्राम देख लीजिए आप। आपको एक लाइन दे रखी है, इस पे दे रखा है AGFB, AGFB, और इधर दे रखा है CED, और गिवन में क्या दे रखा है? और गिवन में दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको EF परपेंडिकुलर CD। इसका मतलब कितना हुआ कि ये वाला एंगल EF 90 डिग्री का एंगल बना रहा है CD के ऊपर। तो EF 90 डिग्री का एंगल बना रहा है CD के ऊपर। और दूसरी चीज आपको दे रखी है AB पैरेलल CD। अब दो लाइन अगर पैरेलल दे देती तो मैं यहाँ पर अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर अप्लाई कर सकता हूँ। इन दो लाइनों के पैरेलल देने का मतलब ये हुआ। और तीसरी चीज दे रखी है आपको एंगल GED बराबर 126 डिग्री। GED ये रहा GED की वैल्यू दे रखी है 126 डिग्री। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है पहला बोल रहा है AGE एंगल AGE फाइंड करो। GEF दूसरा, और तीसरा हो गया FGE। ये आपसे तीन वैल्यू गिवन में दे दी है, तीन वैल्यू फाइंड में पूछ ली है, और डायग्राम आपको दे रखा है। अब देखिएगा आप, मैंने आपको जैसा सिखा रखा है, जो भी चीज गिवन हो और जो भी चीज फाइंड करनी हो और डायग्राम दे रखा हो, उसके बाद आपका काम क्या रहता है कि आपसे जो खाली एंगल दिख रहे हैं उसको आप नेमिंग कर दीजिए। कहीं से भी नेमिंग कर दो स्टार्ट खाली एंगलों की। ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 3 हुआ, बीच वाला ये था, ये एंगल 4 हुआ, 1 2 3 4, ये वाला 5 हुआ, और ये वाला 6 हुआ। तो जितने भी खाली एंगल बच रहे हैं उन सभी की नेमिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, और कोई सा भी एंगल खाली नहीं दिख रहा। अब देख लीजिए आपको जो फाइंड करना है, अब वो चीज क्या क्या बन के आ रही है। AGE फाइंड करवा रहा है, तो AGE मतलब कि आपको दिख रहा है कि तो आपसे एंगल 1 की वैल्यू पूछ रहा है। GEF ये वाला एंगल 4 दिख रहा है, एक आपसे एंगल 4 की वैल्यू पूछ रहा है। FGE ये रहा F, ये रहा G, और ये रहा नीचे E, इधर बनने वाला एंगल 2, और आपसे एंगल 2 की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब 1 4 और 2 की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। 1 की, 4 की और 2 की। इस डायग्राम में आपसे 1 4 और 2 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, और पूछने में वो 1 से लेकर 6 तक कोई सी भी वैल्यू आपसे पूछ सकता था। 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यू दिख रही है, उन 6 में से आपसे कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता था, बट फिर भी उसने आपसे पूछी है बस 3 वैल्यू, 1 2 और 4। तो अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन, क्या दो लाइनें पैरेलल दे रखी है? यस, दो लाइनें पैरेलल दे रखी है। तो अब मैं
अल्टरनेट को इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों में से कोई सा भी एंगल जरूरत पड़ेगी तो अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले गिवन लेते हैं। सबसे पहले एंगल GED बराबर 126 डिग्री। सबसे पहले गिवन यूज में लेते हैं जो दे रखा है GED। अब डायग्राम में मैं इधर रफ डायग्राम बना रहा हूँ GED का। ये G, ये E और ये D, बीच में दे रखा है एंगल 4 और इधर दे रखा है 90। GED जो मैंने रफ डायग्राम बनाया, GED ये वाला बन रहा है एंगल 4, ये वाला बन रहा है 90। क्लियर? तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि रफ डायग्राम के अंदर अब देख लो, ये पूरा GED आपको कितना दे रखा है, 126 डिग्री। कितना? 126 डिग्री GED। तो GED पर बनने वाले कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, 4 और 90। तो आप लिख सकते हो उसको GED को तोड़ के कि एंगल 4 और 90 मिलकर 126 बना रहे हैं। देख लिए, 4 और 90। जब कभी भी किसी एंगल के बीच में दो एंगल आ जाते हैं या तीन आ जाते हैं तो उन सबको अपन टोटल कर लेते हैं। तो एंगल 4 प्लस 90 मिलके 126 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल 4 की वैल्यू तो यहाँ से आ गई। एक आंसर तो अपना फाइंड हो गया 36 डिग्री। तो एंगल 4, तो GEF ये वाला एंगल 4 वाला एंगल तो अपना फाइंड हो गया। क्लियर? अब देखिएगा, इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। एक एंगल और गिवन होगा, शायद मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। एक एंगल फाइंड हो गया। अब देखिए, अब दूसरा रफ डायग्राम देखिएगा। AGED, GED दे रखा अपन को 126 डिग्री और इधर बन रहा है एंगल 1 डिग्री। देख लीजिए, अगर इस डायग्राम में मैं ये वाली लाइन को फोकस करूं, ये वाली लाइन, ये आया, ये आया और ये आया, जिसको मैंने फोकस करा उसी को लिखा। GED 126 डिग्री गिवन है और इधर AG के इधर नीचे की तरफ एंगल 1 बन रहा है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि एंगल 1 126 डिग्री के बराबर हो गया। किस कारण से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बन रहा है, आपको मैंने बताया था अगर दो लाइनें पैरेलल दे रखी है तो दोनों के कोनों पर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए, एंगल 1 आपको 126 आसानी से दिख गया। तो अपन को एंगल 1 फाइंड करना था, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अब बात आ रही है एंगल 2 को फाइंड करने की। तो फिर से इस डायग्राम में देखा और फिर से रफ डायग्राम देखिएगा। ये रफ डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब अपन को एंगल 2 फाइंड करना है। 1 फाइंड हो गया, 4 फाइंड हो गया। अब देखिए, अपन ने 6.1 में पढ़ा था कि कोई भी एक लाइन है उस पर बनने वाले सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर, पता है, एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। और रीजन क्या लिखते थे अपन? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू तो मैं इधर ऊपर निकाल के आ चुका हूँ 126 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर दूंगा एंगल 1 की वैल्यू। और एंगल 2 अपन से पूछ रहा है, तो 180 में से 126 को माइनस करा तो 54, 50, 60, 70, 80। तो कितना आ गया आंसर? एंगल 2 कितना आ गया? 54 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल 1 आया 126 डिग्री, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अपना आंसर आ पा रहा है। ये इसका रफ डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। एंगल 1 और 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। GED G1 दे रखा था
और GD को जब तोड़ के देखा तो 4 + 90 बन रहा है, तो 4 + 90 126 के बराबर है, तो एंगल 4 आ गया। और जो थर्ड वाला एंगल 2 पूछ रहा है उसको देखा तो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। मेन डायग्राम को ही तोड़ तोड़ के अपन ने लिख दिया और उससे अपने बाकी के आंसर आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का मैं हिंट देता हूं आपको कैसे करोगे। ये PQRST, PQ पैरेलल ST, ये दे रखा है 130 डिग्री और ये दे रखा है 110 डिग्री, 130 डिग्री, और सॉरी ये वाला 110 है और ये वाला 130 है, ये वाला 110 है और ये वाला 130 डिग्री है। तो फाइंड क्या करवा रहा है, QRS, एंगल QRS, QRS की वैल्यू फाइंड करो। अब देखिए दो लाइनें पैरेलल है तो उन पैरेलल को हमेशा एक ट्रांसवर्सल लाइन काटनी चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान रखना। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तभी तो आप अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर ये अप्लाई कर पाते हो। अगर दो लाइनें पैरेलल है और उसको कोई भी नहीं काट रहा तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना PQRS, इसको यू भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। और क्या लिख दोगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कि PQ एक बार UV के पैरेलल है और ST एक बार UV के पैरेलल है। मतलब इसके पैरेलल अपन इसको मान लिया और इसके पैरेलल अपन ने इस पूरी लाइन को मान लिया, तो ये अपने पैरेलल लाइन हो गई। अब मैंने आपको क्या बोल रखा है, डायग्राम गिवन और फाइंड लिखने के बाद आपका मेन टारगेट क्या होता है कि आप डायग्राम में जो खाली एंगल दिख रहे हैं उसकी नेमिंग कर दीजिए। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, 1, 2 और 3 अप्लाई हो गया, दिख गया यहाँ पर 1, 2 और 3। अब आपसे जो फाइंड करने के लिए पूछा है वो देखिए एंगल कौन सा दिख रहा है, QRS। QRS इसका मतलब हुआ कि आपसे क्वेश्चन के अंदर एंगल 2 की वैल्यू पूछ रहा है। QRS का मतलब हुआ एंगल 2 की वैल्यू, QRS बीच में एंगल 2 आ रहा है। तो देखिए अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी 110, ये वाला 110 दे रखा है और ये वाला एंगल 1 दे रखा है, ये वाला 110 और ये वाला एंगल 1। तो मैंने आपको लिखाया था दो पैरेलल लाइनों के अंदर बनने वाले दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और उसका नाम लिखाया था मैंने को इंटीरियर एंगल। क्या लिखाया था, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 1 बराबर कितना हो गया आपका 70 डिग्री। ये इस तरफ वाला देखा अपन ने है ना, ये वाला पोर्शन। अब सेम इधर वाले पोर्शन में अप्लाई कर दो ये कंसेप्ट। इधर है 130 डिग्री और इधर दे रखा है एंगल एंगल 3। ये देखिए इधर दे रखा 130 और इधर दे रखा एंगल 3। इस पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई कर दो। दो पैरेलल लाइनों के अंदर बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ गया 50। लेकिन उसने पूछा क्या है, कौन सा एंगल 2, ना तो 1 पूछा है ना 3 पूछा, लेकिन पूछा क्या एंगल 2। तो देखिए एंगल 2 अब कैसे निकलेगा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल यू है, ये भी है और ये आर है। तो एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर अपन ने पढ़ा है। तो अब इस लाइन पर मैं लीनियर पेयर अप्लाई कर दूंगा। अब एंगल 1 की वैल्यू अपन निकाल के आ चुके हैं 70 डिग्री।
तो ये यहाँ पर रख दिया 70 डिग्री। 2 अपन से पूछ रहा है और 3 की वैल्यू भी अपन निकाल के आ चुके हैं 50 डिग्री। 70 और 50 120 हो गए। तो 120 में 120 को सेपरेट करा मैंने 180 में से, तो आपका आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।